तरफ देवहूति और कदर्म मुनि, हिरण्यकश्यप की कथा चल रही है। वो पापी बोल रहा है कि हमें भगवान मानो, हमें भगवान मानो, हमें भगवान मानो, हमारे सिवा किसी का नाम ना लो। इस तरफ देवहूति और कदर्म ऋषि का जो ब्याह हुआ और उनके द्वारा कदर्म ऋषि ने बोला था कि हमारे जैसी ही कन्या कोई पवित्र आत्मा हो तभी हम उनका पानी ग्रहण करेंगे, वरना नहीं शादी करेंगे। भगवान ने बोला था आज के तीसरे दिन आपके पास कन्या को लेके उनके माता पिता आएंगे, आप उनका पानी ग्रहण करना। तब जाके उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद कश्यप ऋषि, करदम ऋषि आसन पे बैठ गए। वो सालों तक भगवान का ध्यान धरते रहे और माँ देवहूति उनके पास में बैठकर उनका सेवा में लगी रही, उनकी सेवा में लगी रही। माँ सालों निकल गए, माँ ने ना कुछ खाया ना पिया। जब करदम ऋषि की आंखें खुली तो सालों के बाद देखे, क्या देखे कि देवहूति जो है वो क्षीण हो गई है, एकदम बूढ़ी हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं और एकदम से बूढ़ी हो गई, उनकी उम्र हो चली है। तब करदम ऋषि ने आनंद में आकर माँ को बिंदु सरोवर में, जो बिंदु सरोवर कोई यात्रा पे गया हो तो उनको पता है कहाँ है, हाँ मान सरोवर से आगे है, तो बिंदु सरोवर में स्नान करवाया है। फिर से माँ देवहूति यौवन हुई है, युवान हुई है। कदर्म ऋषि ने उनको विमान में बिठा करके पूरा विहार किया है सालों तक और उनसे 9 पुत्री का जन्म हुआ है। यहाँ पे जब शादी हुई थी कदर्म ऋषि की, तब देवहूति माँ ने कहा था कि हम शादी करेंगे लेकिन हमको बेटा हो तब आप फिर संन्यास ले सकते हो, क्योंकि कदर्म मुनि ने पहले ही ये शर्त रखी थी कि हम शादी करेंगे, शादी के बाद संतान होने के बाद हम सन्यासी हो जाएंगे। लेकिन माँ देवहूति ने सामने कहा था कि अगर हमें एक बेटा हो जाए तो उसके बाद आप संन्यास ले सकते हो, है ना। देखिए पति पत्नी का जीवन है, किसी को किसी का बंधन नहीं, सब प्यार आराम से जीवन निकल रहा है। 9 पुत्री होने के बाद करदम मुनि ने बोला कि हम तो अब संन्यास लेंगे। तब बोली माँ देवहूति आप भूल गए क्या, आपने बोला था एक बेटा, आप एक बेटा हमें दोगे फिर सन्यासी बनोगे। क्यों, माँ रहे, स्त्री रहे, बेटी रहे, उनके पास एक पुरुष का होना जरूरी है। ये संसार में सब दिन से चलाया है ना। माँ रहे तो उसका बेटा जवान होना चाहिए, उसके साथ में एक बेटा, बहन रहे तो उसका भाई बड़ा होना चाहिए, उसका हाथ पकड़ने वाला, पत्नी रहे तो उसका पति होना चाहिए, है ना, बेटी रहे तो उसका बाप होना चाहिए साथ में। वरना जीवन तो निकलता है लेकिन दिक्कतें बहुत आती है समाज में, संसार में, जीवन में, क्योंकि सब जगह अकेली औरत एक मर्यादा का प्रतीक है। सब जगह अकेली औरत कहीं भी निकल जाए, नारी शक्ति है, कर तो लेगी, निकल तो जाएगी, लेकिन पुरुष रहेगा ना, उसका एक अलग स्थान रहता है उसका। हाँ, इसीलिए जोड़े में रहना, हाँ, अपना जोड़ा, कल ही बताए थे ना, एक ट्रैक्टर का और एक साइकिल का पहिया मत बनाना। अगर आपके पतिदेव ट्रैक्टर के पहिए है तो आप भी ट्रैक्टर का पहिया बन ही जाना। अगर साइकिल का पहिया है तो उनको भी सही संभाल लेना, वो सब काम अपना है ना, वो संभाल लेना है। तो यहाँ पे कदर्म मुनि ने देवहूति जी को एक पुत्र दिया है और वो पुत्र है कपिल देव महाराज। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। कपिल देव महाराज का यहाँ जन्म हुआ है। कपिल देव महाराज जन्म से ही इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं, स्वयं भगवान का ही एक अवतार है और वो उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है। कौन सा, मतलब वो बताया गया है गर्भ में बच्चे को क्या तकलीफ होती है, गर्भ में बच्चा कैसे आता है और उसका नियम क्या है, कैसे पालन होता है और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या तकलीफें होती है गर्भ में बालक को जीवन जीने में, कैसे नियम, अष्टांग योग, योग या सिद्धियां, ये सब वो सांख्य शास्त्र में बताया गया है।